नमस्कार, प्रणाम सभी को मेरा। आज की मेरी कहानी एक ऐसे बालक की है, एक ऐसे बच्चे की है जो बिल्कुल नवाचार करना चाहता है, हमेशा नया सोचता है। ऐसे ऐसे प्रश्न वो उसके मन में उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं कि सामने वाला सोच ही नहीं सकता कि एक बच्चा इतना क्वेश्चन भी सोच सकता है। क्लास में जाता है तो मैडम से नए नए प्रश्न पूछता है। मैडम परेशान हो जाती है। कभी कभी तो वो उसको पढ़ाने नहीं देता। मैडम पहले मेरा जवाब दे दो आप। जब वो जवाब नहीं दे पाते टीचर्स तो बच्चे, आपको तो पता है, बच्चे हंसते हैं। तो टीचर्स को लगता है कि ये हमारी मजाक उड़ाता है, ये जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हम इसकी बातों का जवाब ना दे पाए। बट ऐसा नहीं था। उसकी माँ उसको हमेशा प्रेरित करती थी, प्रेरणा देती थी कि बेटा जितना हो सकता है क्वेश्चंस पूछो, सोचो क्वेश्चंस को, सोचो क्वेश्चंस को। जैसे अब्दुल कलाम साहब बोलते थे 2020, ड्रीम बिग, ड्रीम हाई, अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो, ऐसे उसकी माँ बोलती थी। बट क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि टीचर्स परेशान हो जाते थे। एक दिन की बात, उसने पूछा टीचर से, मैडम एक बात मुझे बताओ आप। क्या पूछो? लकड़ी में आग लग जाती है पर लोहे में नहीं लगती, क्यों? मैडम घबरा गई। कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसको कुछ आता नहीं है, नॉनसेंस है, तो उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछता है हमसे। बच्चा शांत, क्लास का माहौल खराब। टीचर ने कह दिया अगर तू दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुझे क्लास में नहीं आने दूंगी मैं। अगली क्लास में बच्चा तो भूल गया क्या कहा है टीचर ने। ही हैड अगेन द क्वेश्चन इज ब्रेन। उसने सोचा अगर वो वाला प्रश्न मेरा ठीक नहीं है तो एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। फिर उसने पूछा, मैडम पेट्रोल में आग लग जाती है, पानी में तो नहीं लगती, क्यों? बिकॉज ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब असाधारण हैं, साधारण नहीं है। इसके लिए टीचर के अंदर पेशेंस की जरूरत है। ही शुड हैव अ पेशेंस, शी शुड हैव ए पेशेंस। चाहे वो मेल टीचर है चाहे फीमेल टीचर है, उसके अंदर पेशेंस की बहुत बहुत जरूरत है। दोनों टीचर्स ने बोल दिया। उन्होंने स्टाफ रूम में जाके बात की, ये बच्चा बड़ा शैतान है, हमको पढ़ाने नहीं देता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि क्लास हंसती है और उन क्वेश्चन का कोई मीनिंग भी नहीं होता। अब बताओ, ऐसे पूछता है पानी में आग क्यों नहीं लगती है, पेट्रोल में क्यों आग लगती है, ये कोई प्रश्न है? अरे लगती है तो लगती है, हम क्या करें इसमें? एक दिन उसकी क्लास में टीचर आई, जिसने पहले डांटा था उसको कि डोंट आस्क रबिश क्वेश्चंस इन माय क्लास। तो उसको पता था मैडम मेरे से बहुत नाराज रहती हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैडम गुस्सा हो जाती हैं। एक दिन वो जल्दी आ गया क्लास में और क्लास में पीछे छुप गया। क्लास में पीछे छुप गया। मैडम आई, मैडम ने देखा, अरे शांति आई, आज वो क्लास में नहीं आया है। वो अपने मन ही मन में कह रही है चलो आज क्लास शांति से चलेगी, वो मुझे पढ़ाने नहीं देता था बिल्कुल भी। पर उसको क्या पता था वो अंदर क्लास में छुप के बैठा है। मैडम ने कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगी कि तुमको पता चलेगा कि ये बर्ड्स क्यों उड़ते हैं, जो चिड़िया हैं, ये पक्षी हैं, ये क्यों उड़ते हैं। तो बच्चों ने पूछा क्यों उड़ते हैं? तो मैडम ने कहा क्योंकि उनके पंख होते हैं। तो बच्चों ने पूछा इसका मतलब किसी के भी पंख लग जाएंगे तो वो उड़ सकता है? तो मैडम ने कहा हाँ, जिसके भी पंख होंगे वो उड़ सकता है।
अचानक से एक हाथ खड़ा हुआ। मैडम ने पूछा, ये कौन है? अरे, मैडम ने कहा, ये तो वही लड़का है, अब ये मुझे पढ़ाने नहीं देगा। पहली बात तो इसकी ये गलती कि ये बिना पूछे आया क्लास में, और अब ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। मैडम, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? बच्चे हंसने लगे। बच्चे उसके इस व्यवहार पर हंसने लगे। मैडम ने कहा, पूछ लो तुम्हें जो पूछना है, पूछ लो तुम्हें जो पूछना है। उनकी जो टोन थी वॉज वेरी र्यूड एंड ही आस्क्ड, मैडम अभी आपने कहा कि जिनके पंख होते हैं वो उड़ सकते हैं, तो जिनके पंख नहीं होते वो नहीं उड़ सकते? अरे क्या नॉनसेंस है, बिल्कुल नॉनसेंस है। तू तो तुझे बताया ना मैंने, वो नहीं उड़ सकते। तो मैडम मैं एक प्रश्न पूछूं? टीचर ने कहा, हाँ पूछ। तो मैडम मुझे ये बताओ, ये पतंग कैसे उड़ती है? पतंग के तो पंख नहीं होते। मैडम वाज वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हो गई वो, क्योंकि उनको वो जवाब नहीं आता था। सारे बच्चे उसकी बात पर हंसने लगे। मैडम को गुस्सा आ गया और मैडम ने बच्चे का कॉलर पकड़ा और सीधे उसको प्रिंसिपल ऑफिस ले गए। प्रिंसिपल साहब को पहले से ही बताया हुआ था कि ये बच्चा क्लास में बहुत उधम करता है, पढ़ाने नहीं देता है। वास्तव में वो उधम तो करता था, बट वो क्वेश्चंस बहुत पूछता था। ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि टीचर अटक जाते थे। प्रिंसिपल साहब ने उसको डांटा और उसको कहा, आप हमारे स्कूल के लायक नहीं हैं, आप जाइए यहाँ से। क्लर्क को कहा, इसका एलसी बनाओ और लेटर लिखो, लेटर इसके घर के लिए। उन्होंने उस लेटर में जो लिखा, उस बच्चे को वो लेटर दे दिया गया और कहा कि आप अपने घर जाइए, अपनी मम्मी को ये लेटर दे देना। वो बच्चा घर गया और मम्मी से बोलता, मम्मी ये लेटर स्कूल वालों ने आपके लिए दिया है। तो मम्मी ने वो लेटर खोला और लेटर जब खोला, उसको पढ़ा, तो उसने कहा, अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। कि मम्मी क्या लिखा है, मुझे सुनाओ। इसमें लिखा है कि आपका पुत्र, आपका पाल्य, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसका लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई, और हमारा लेवल, हमारे टीचर्स का लेवल बहुत डाउन है, इसलिए हम इसको अपने यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। आप इसका इंतजाम कहीं और कीजिए। बेटा तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तेरा तो लेवल बहुत हाई है, तो मम्मी फिर आज से फिर तुझे मैं पढ़ाऊंगी। उसने कहा, ठीक है, तू पढ़ा दे मुझे। और उसकी माँ ने उसका जिम्मा ले लिया। और ये कहानी अगले अंक में मैं आपको पूरी सुनाऊंगा। थैंक यू।